नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला नवंबर का महीना। जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, व्यापार है, धन है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म, साथ में आपकी प्रेम जीवन है, पारिवारिक लाइफ है, सबके बारे में हम बात करेंगे। क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, ज्योतिष के नज़रिए से कर्म के लेवल पर हमको क्या ख्याल रखना है। पर सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। तो देखिए, अगर हम आपकी कुंडली देखते हैं तो फिलहाल में अगर हम देखें तो अगले महीने के लिए आप पाओगे कि सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर आपके प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में होगा। पर याद रखने की बात है कि सूर्य यहाँ पर 16 नवंबर को आएंगे, शुक्र 11 नवंबर को और बुध 13 नवंबर को आएंगे। इससे पहले वो आपके 12वें भाव में रहेंगे, तुला राशि में। तो ये तीन ग्रहों का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले भाव में आ रहा है, वृश्चिक राशि में आ रहा है, इसलिए। इसके बाद शनि का जो गोचर है तृतीय भाव में अति शुभ है, और शनि भी यहाँ पर मार्गी चल रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत बड़ी घटना हो रही है कि गुरु जो हैं वो पंचम भाव में मार्गी होंगे 24 नवंबर को। ये बहुत देर से ना, बहुत समय से गुरु का गोचर अच्छा तो है, पर गुरु वक्री चल रहे हैं और शनि भी वक्री चल रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। अब जाके वो दोनों के दोनों मार्गी हो पाएंगे। 24 नवंबर को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ छठे भाव में राहु का गोचर, जो कि शुभ है। अगर मंगल की बात करें तो मंगल मिथुन राशि में चल रहे हैं, पर वो वक्री है। वक्री है मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब पीछे जा रहे हैं तो मिथुन राशि से वृषभ राशि की तरफ जाएंगे, 3 नंबर राशि से दूसरे नंबर की राशि तब जाएंगे। तो 13 तारीख को वो अष्टम भाव से सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, आपके मिथुन से वृषभ में पहुंच जाएंगे। इन राशियों के स्वामी अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध है। 2 नंबर वृषभ राशि, इसका स्वामी शुक्र है। हर ग्रह की लगभग 2 राशियां हैं, जैसे शुक्र की वृषभ और तुला है, इस तरह से। बुध की जो है आपकी मिथुन और कन्या है, पर सूर्य और चंद्र की एक एक राशि है। सूर्य की राशि 5 नंबर सिंह राशि है और चंद्रमा की राशि 4था नंबर कर्क राशि है, जो हमने यहाँ दिखाई है। जैसे ही मंगल की अगर आप देखोगे 2 राशि हैं, वृश्चिक और मेष। वृश्चिक को 8 नंबर और मेष को 1 नंबर से। जहाँ 1 नंबर लिखा है इसका मतलब यहाँ मेष राशि है, यहाँ 8 नंबर लिखा है इसका मतलब यहाँ वृश्चिक राशि है, जो कि आपकी राशि। और आपकी राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल हुए। वो क्या चल रहे हैं? वक्री चल रहे हैं। तो जहां गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छा है आपके लिए, शनि का तृतीय भाव में मार्गी होना बहुत अच्छा है, वहीं मंगल का थोड़ा सा वक्री होना उतना बढ़िया नहीं है, उसके बारे में आएंगे। इसके बाद देखिए, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव खाली है और 12वें भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट क्या रहेगा? सबसे पहली बात तो भाग्य इस महीने आपका साथ देगा। 24 तारीख के बाद बहुत वंडरफुल तरीके से। पिछले कई सारे महीनों में उस तरह से आपका भाग्य ने साथ नहीं दिया जैसा अब देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे समय के बाद अब जाके आपके जो हैं गुरु आपके वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। नवम भाव पर उनकी दृष्टि आएगी, पंचम भाव में खुद बैठे रहेंगे, और लग्न पर मतलब कुंडली के जितने भी त्रिकोण है, धर्म के जो भाव हैं, उन पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो एक तो आपको सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करेंगे, आप लंबी दूरी को देख पाएंगे, आप अभी की बातों में नहीं उलझेंगे, बहुत आगे की सोच रख पाएंगे, जिससे आपको आप जो कदम उठाएंगे वो आगे चल के आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब्रॉड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई नन्ही परी आए, कोई छोटा सा बेबी आए, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि खुद पंचम भाव में रहेंगे, पंचम के मालिक होकर। इसमें आपकी कुंडली में भी अच्छा योग हो और दशा महादशा चल रही हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में ही जीवन में किसी को ला सकते हैं। मतलब अगर आप अकेले हैं लाइफ में, आप चाहते हो कि आपकी कोई जीवन संगनी हो, जीवन साथी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, आपस में भी फ्रेंड्स भी बढ़ने वाले हैं। आपके जो साथ देने वाले जो लोग हैं वो भी बढ़ेंगे, और आपका जो रिलेशन है वो अपने साथियों के साथ भी बेहतर होगा। इस चीज़ को भी
गुरु बेहतर कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी आपको लाभ दिलाएंगे। तो ये तो गुरु की बात आ गई। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर है, पिता के साथ रिश्तों को सुधारेंगे, भाग्य में अपॉर्चुनिटी लाएंगे, फॉरेन एजुकेशन का चांस बनाएंगे। एकादश भाव से स्टॉक मार्केट को मदद करेंगे, आपके बड़े भाई की या आपके जो सीनियर्स हैं उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे। और लग्न पर जो दृष्टि है उनकी, खुद स्वास्थ्य में आपके थोड़ी बढ़ोतरी होगी। तो गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, पर इसके लिए आपकी कुंडली में गुरु की दशा महादशा होनी चाहिए और आपके चार्ट में गुरु की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वहीं मंगल की अगर बात करें तो देखिए थोड़ा सा बात समझने वाली है कि लग्नेश अगर वक्री है तो कोई भी निर्णय जो है वो थोड़ा सोच समझ के लेना है। पहली बात, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, सास ससुर के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। खासकर सास ससुर का इंटरफेयर आपकी लाइफ में या तो डायरेक्टली होगा, मतलब वो खुद इंटरफेयर करेंगे, या उनकी वजह से, मतलब उनको कोई दिक्कत आ जाए, उनकी लाइफ में आपकी हेल्प की आवश्यकता हो, कई कारण बनकर हो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो ही इंटरफेयर करेंगे, कई बार एक जेन्युइन रीजन हो सकता है, पर उनसे संबंधित कुछ कारणों के कारण आपके जो आपके पति पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं उनमें कुछ उतार चढ़ाव आने का यहाँ पर दिखता है। क्योंकि अष्टमेश, अष्टम से जो मंगल हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सप्तम में जा रहे हैं। इस वजह से इसके साथ साथ स्पाउस के साथ भी थोड़ा सा आपको ना बना के रखना होगा। बोलते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो मंगल सप्तम में होता, आपने सुना होगा मांगलिक होते हैं, शादी में दिक्कत आती है, शादी में लेट होता है। फिलहाल में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, जन्मपत्री में तो नहीं है, पर अगर आपकी जन्मपत्री में भी है और अभी गोचर में भी जा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस स्थिति में आपकी मतभेद थोड़े से बढ़ सकते हैं अपने पति पत्नी जीवन साथी के साथ साथ में ही बिजनेस में भी, पार्टनरशिप में भी। आपके अंदर एनर्जी तो काफ़ी रहने वाली है, आप एफर्ट तो काफ़ी करोगे, आप एक्टिव भी काफ़ी रहना चाहोगे, पर जो पार्टनरशिप है, आप जिनके साथ काम करें उनको शायद आपके इस प्रभाव से जलन हो, या उनको ये प्रभाव आपका सहन ना हो, या हो सकता है वास्तव में थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा हो। बल्कि होना चाहिए आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, आप दूसरे की स्थिति को भी समझें, उसके नज़रिए से भी चीज़ों को समझेंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर जॉब के नज़रिए से बात करें तो 16 तारीख के बाद समय ज़्यादा बेटर है। 16 तारीख तक दसम का जो स्वामी है वो 12वें भाव में नीच का रहेगा, तो बाहर जाने का योग तो ये बनाता है, दूसरे स्टेट फॉरेन लैंड से जुड़ने का, विदेश जाने का कुछ योग तो बनाता है, उस चीज़ में तो ठीक है। पर हाँ, काम के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ सकता है, अपने जॉब को छोड़ना नहीं है, सडन डिसीजन नहीं लेना है, और ये आपको बाहर ले जा सकता है, इस मामले में अच्छा है। पर जहाँ तक है अपने जॉब की बात, काम की बात, सर्विस की बात, तो वहाँ आपका मन थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा धन का खर्च भी आ सकता है, थोड़ा व्यय भी बढ़ सकता है, कुछ लॉस भी हो सकता है 16 तारीख से पहले। क्या करें, भगवान सूर्य की पूजा करें, सूर्य नारायण की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें, और अगर अपने कार्य पर पूरा 100% ध्यान दें। देखिए, एक कहावत है कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। तो सफलता हर किसी को नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है? क्या हर किसी की किस्मत खराब है? आपको लगता है कि हर किसी की किस्मत खराब है, इसी वजह से हर कोई सफल नहीं होता, उसकी तो किस्मत में है ही नहीं। आपको लगता है कि सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, सही प्रयास कर रहे हैं, सही तरीके से प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली इनहेरेंटली हमको आराम पसंद है, मन को आराम पसंद है। सब लोग जानते हैं कि जॉगिंग अच्छी होती है, कौन जॉगिंग करता है ना? बहुत कम लोग कर पाते हैं। और किसी ने कहा खुद पे इतना काम करो कि तो आसपास वाले हो ना तो उन्हें अपनी औकात खुद नजर आए। औकात ये थोड़ा सा स्टिमुलेस करने के लिए कह दिया। कहने का मतलब अगर आप अपने आप पे काम करो, आप अलग दिखोगे, चाहे वो आप कई सारी भाषाएं आती हों, आपका जिस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन है, वो आपकी बात करने का ढंग बेहतर है, तो आपके आसपास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएंगी ही आएंगी। तो आपको पूरा प्रयास भी करना है। सिर्फ ग्रह के दिखाने से कि भाई जॉब में दिक्कत है तो पता लगा और भी
आप मतलब पहले से ही नेगेटिव और भी इसका फायदा। ज्योतिष का सिर्फ आपको सजग करने का एक इंडिकेशन होता है, ऐसा नहीं कि जॉब किसी का जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रयास, संसार कर्म प्रधान है, पर हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है इस समय अपने जॉब पर, करियर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। और ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही, वैसे तो कहा जाता है कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई आपका है तो वो भी आप हो, और सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई है आपका तो वो भी आप हो। अगर आपके मन में हमेशा अपने को सुधारने से संबंधित थॉट्स रहते हैं, अगर आपके मन में सिर्फ यही थॉट्स रहते हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ कैसे जाना है सही रास्ते से, क्योंकि गलत रास्ते से कोई कितना भी तेज हो, ईश्वर से तेज नहीं हो सकता, पकड़ा ही जाएगा, तो आप एक ना एक दिन कामयाब होके रहोगे। अगर आपके दिमाग में फिर थॉट्स चल रहे हैं दूसरों के बारे में, दूसरों को सुधारने के बारे में, या एक्सक्यूज के बारे में कि किस किस कारण से मैं सफल नहीं हो पाया, कहाँ कहाँ वो कारण है दुनिया में, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि उन कारणों को आप कभी बदल नहीं पाओगे, और वो बहुत सारे हैं। इस बात पे ध्यान दो, ईमानदारी से सोचो कि मेरा ध्यान कहाँ है। जहाँ एनर्जी है, जहाँ ध्यान है, ग्रोथ भी उधर ही होगी ना। इसके बाद देखिए, ये तो सूर्य का होगा, नौकरी जॉब के हिसाब से कहा जाए। अब थोड़ा सा धन के हिसाब से बात करें, पैसे के हिसाब से अगर बात करें तो महीना अच्छा है, धन लाभ हो सकता है, पैसे के लिए अच्छा है। भौतिक सुख भी आपको मिलने वाले हैं। इसमें गुरु का भी रोल रहेगा, शुक्र का भी रोल रहेगा, और बुध का भी रोल रहेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर 12 में और लग्न में आ रहा है, जो कि भौतिक सुख देता है। गुरु का गोचर द्वितीय भाव, गुरु जिसकी हमने बात की, वो मार्गी से, वक्री से मार्गी हो रहे हैं 3-4 महीने बाद। किसके स्वामी है? दूसरे भाव। दूसरा भाव किसका है? वाणी का है, आपके धन का है, परिवार का है। तो इन सब चीजों में गति आने वाली है, धन आने वाला, पैसा आने वाला। आपकी वाणी से आपको लाभ हो सकता है, आपकी एडवाइस बहुत अच्छी हो सकती है। पढ़ाई लिखाई में के लिए बहुत बढ़िया, प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंच भाव प्रेमी का भी है, पढ़ाई लिखाई का भी है। यही भाव स्पेकुलेटिव गेन और स्टॉक मार्केट का भी है। साथ में इस भाव के जो कारक हैं वो कौन है? शुक्र हैं, और शुक्र भी अच्छे हैं। इसका मतलब स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको लाभ हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत बढ़िया है। पंचम में गुरु संतान प्राप्ति कराने के लिए भी बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। अब इसके बाद देखिए शनि। शनि की बात करें तो तृतीय भाव में बैठे हैं और मार्गी हैं, मतलब आपका प्रयास रंग लाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। वैसे तो मेहनत हमेशा रंग लाती है, कभी कभी दिखता नहीं है, ऐसा होता है कई बार। आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट, पर वो आपको दिख नहीं रहा, पर वो कहाँ काम आ जाए आपको खुद पता नहीं है। कोई भी सीखी हुई चीज़, कोई भी ज्ञान आपका हमेशा एक एसेट होता है आपके लिए, और वो कब आपके काम आ जाए आपको पता नहीं है। इसलिए कभी भी अगर कोई चीज़, नई चीज़ सीख रहे हो और उसका तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो नहीं कहना चाहिए यार बेकार में समय खराब किया। आपको खुद पता नहीं वो कब आपके काम आएगा। नॉलेज है, विजडम है, ज्ञान है, ये हमेशा काम आता है। ठीक उस तरह अच्छा कर्म भी हमेशा काम आता है। तो शनि जो है तीसरे भाव में आपके मेहनत के रिजल्ट को दिलाएंगे, आपको बाहर विदेश ले जाने में आपकी सहायता करेंगे, और संतान प्राप्ति के लिए, स्पेकुलेटिव गेन्स आदि के लिए अच्छा योग बना रहे हैं, गुरु की मदद कर रहे हैं। मंगल की बात हम कर चुके हैं, सूर्य की बात हमने कर ली, और मंगल की बात की तो थोड़ा मैरिज लाइफ के मामले में अगर हम बात करें तो 13 तारीख के बाद हल्की सी खटपट हो सकती है, और आपस में जो रिश्ते हैं ना, पार्टनरशिप है, वहाँ भी हल्का सा ध्यान रखना है 13 तारीख के बाद। बिजनेस की बात करें तो पूरा महीना ही अच्छा है, पर 11 के बाद और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सप्तमेश जो है 11 तारीख से पहले अपनी राशि में 12वें भाव में रहेगा। मतलब बिजनेस को लेके खर्च बढ़ेगा, बिजनेस का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, फॉरेन कॉन्टैक्ट से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपका स्पाउस कहीं बाहर जा सकता है। इसके बाद लग्न में आएंगे शुक्र, तो बिजनेस तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आपको वो पार्टनर मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं पहचान देंगे। आपके स्पाउस की लाइफ में कुछ बड़ा हो सकता है, वो एक बड़ा रोल अदा कर सकता है आपकी लाइफ में। आपका स्पाउस या स्पाउस से जुड़ा हुआ कोई कारण, चाहे वो उसके भाई बहन, माता पिता, कहीं ना कहीं एक स्पाउस का, आपके प्रेमी का रोल आपके जीवन में बढ़ने वाला है 11 तारीख, प्रेमी या प्रेमिका। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा नाजुक है मामला, क्योंकि मंगल जो है लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। लग्नेश या राशिश अगर वक्री हो तो स्वास्थ्य का हमको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिस्क हमको नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ में, और थोड़ा सा संभल के चलें। एक्सीडेंट वगैरह का हल्का सा भय रहता है जब लग्नेश वक्री होता है, तो ऐसे में जल्दबाजी ना करें।
वैसे भी हर जगह लिखा रहता है दुर्घटना से देर भली, ये सब। और हम सभी जानते हैं कि हाँ भैया, अगर वहाँ पर आपको लगता है कि आप 80 की स्पीड पे कंफर्टेबल हो तो 70 चलो, तो आपके पास बहुत सारा प्लस हो जाएगा, आपके पास बहुत समय रहेगा। और 10 की स्पीड से कोई अंतर पड़ता नहीं है कि आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, तो उसका आप ध्यान रखें। और अब लग्नेश है तो स्वास्थ्य के नज़रिए में खाने पीने का ध्यान रखें। आप जो सोते हैं उसका एक समय होना चाहिए, 6-7 घंटे की जो भी आपकी स्लीप है वो आप पूरी लें, तभी आप काम पे फोकस कर पाएंगे। और योगा, प्राणायाम, ध्यान, इस सब का आपका रूटीन हो। देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से रिजल्ट नहीं देती है। अगर आपका रूटीन चला आ रहा है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। ऐसे में बाई चांस कुछ थोड़ा बहुत खांसी जुकाम कुछ होता भी है तो वो जल्दी ठीक होगा। हर चीज़ को एक समय देना होता है, तो स्वास्थ्य को अच्छा रखें, इस समय स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दें। भाग्य आपका ठीक है, भाग्य इस महीने आपका साथ देगा। शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है, जिसको हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा है। राहु का गोचर छठे भाव में विजय दिलाएगा, आपके पार्टनर्स को भी विजय दिलाएगा, मतलब आप जिसके साथ काम करेंगे उसकी भी जय होगी, वो भी जीतेगा। इसके साथ साथ अगर विदेश में हैं, आप बाहर हैं, तो और भी बढ़िया राहु, क्योंकि छठे भाव से सीधे 12वें भाव को देख रहे हैं। लड़ाई झगड़ा बाय चांस हो जाए तो आपकी चांस रहेगा जीतने का, शत्रु आप पर जीत नहीं पाएगा। पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सोचें कि भाई लड़ाई झगड़े में जाना है, क्योंकि वो समय भी खराब होता है, धन भी खराब होता है। जीत भी जाओगे तो कहाँ किसको क्या दिखाना है। वैसे भी लाइफ इतनी छोटी है कि आपके फ्रेंड्स हों, आप अपनों की केयर कर पाएँ, वो ही बहुत है। कई बार तो इस लाइफ में अपनों की केयर करने का भी समय नहीं मिलता है, और फिर आदमी को ये लगता है कि मैंने जिनके लिए पूरी ज़िंदगी काम किया, मेहनत की, उनको ही समय नहीं दे पाया, उनको ही पता नहीं लगा कि मैं उनकी केयर करता भी हूँ या नहीं। क्योंकि परवाही तो एक वो है ना, एक तरह का तरीका जिससे कोई व्यक्ति जान पाएगा कि भाई आप उनकी केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज तो कोई ऐसा तराजू तो है नहीं कि कोई तोल पाए। बाय चांस कोई पेरेंट्स हैं और अपने काम में बहुत बिजी हैं, भले ही संतान के लिए हों, पर संतान को समय नहीं दे पाए, तो संतान तो यही समझेगी भाई अपने करियर में बिजी हैं ये लोग, ज़्यादातर तो यही समझेगी। और उसमें पूरी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपका जिम्मेदारी सिर्फ धन कमाना नहीं है, उनको गाइडेंस देना, उनको जीवन में सिखाना, उनके साथ समय बिताना, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ये बात पति पत्नी सभी पर कहीं ना कहीं लागू होती है कि अपने रिश्तों पर समय दीजिए। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में, और जिसके रिश्ते अच्छे होते हैं अक्सर वो लोग सक्सेसफुल भी होते हैं, उनके पास धन भी होता है और उनके पास खुशियाँ भी होती हैं। क्योंकि खुशी का जो मेन कारण है वो आपस में जो घनिष्ठ एक दूसरे के साथ बनना है, प्रेम है, और यही प्रेम आपको फिर आपके जॉब में, आपके बिजनेस में भी सक्सेस दिलाता है। खैर, अभी राहु का भी होगा। केतु एकादश भाव में, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, आपको सडन लाभ हो सकता है। और एकादश भाव में सारे ग्रह अच्छा निर्णय देते हैं, भौतिक सुख भी केतु आपको यहाँ दिलाएगा। कुत्तों का थोड़ा सा ख्याल रखें अगर आपका केतु का समय चला है। गणेश जी की पूजा करते रहें, मछलियों का थोड़ा ख्याल रखें, ध्वजा दान आदि आप कर सकते हैं। केतु का समय आपका है तो केतु का और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर राहु का समय है तो माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की पूजा करें। जौ को दूध में भिगो के आप पक्षियों को खिला सकते हैं। पक्षियों को वैसे भी थोड़ा बहुत कुछ अगर दाना वगैरह आप डालते हैं तो राहु के लिए अच्छा है। तो अगर उस ग्रह की दशा महादशा है उसके अकॉर्डिंग कुछ आप करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया बात। बाकी इस महीने में आपको हरी चीज़ों का दान करना है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस महीने हरी चीज़ों का दान करना है, जैसे आप मूंग की दाल जो होती है उसको पक्षियों को डाल सकते हैं, आपका महीना बेटर रहेगा। साथ में सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल अवश्य दें, ये आपके लिए इस महीने खास कर की रेमेडी है, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है पहले महीने में बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 8 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत है, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 तारीख को देवोत्थान जो है हमारी एकादशी है, और 20 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तिथि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 और 21 का प्रदोष व्रत, 22 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 12 तारीख की संकष्टी, संकष्टी को हम पुत्र प्राप्ति के लिए भी करते हैं। जीवन में
सफलताओं के लिए करते हैं। केतु कुंडली में बहुत अच्छे ना हो तो संकष्टी का व्रत अच्छा रहता है। बुध की स्थिति बहुत बढ़िया ना हो तब भी संकष्टी का व्रत अच्छा माना गया है। 23 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या भी बहुत अच्छा दिन है। किस चीज़ के लिए? आप ध्यान करिए, आप दान करिए, आप अपने पितरों को याद कीजिए, आप घर की सफाई कीजिए, ऐसी चीज़ें जो यूज़ नहीं हो रही हैं उनको बाहर निकालिए। इस बहाने इसके लिए भी समय निकलेगा। तो अमावस्या भी कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी शुभ है। इसी तरह से लगभग इन्हीं सब चीज़ों के लिए संक्रांति जो कि 16 तारीख को है, सूर्य का जो परिवर्तन होगा आपका यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो कब होगा? 16 तारीख को होगा। तो 16 तारीख, तो अगर आपका खुद का जन्म संक्रांति को हुआ है तो आपको संक्रांति का फास्ट रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष वगैरह है तब भी अमावस्या और संक्रांति के दिन फास्ट रखना अच्छा रहता है। उस दिन अपने पितरों के नाम से दान करना, गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करना बहुत शुभ रहता है। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक राशि का राशिफल नवंबर के महीने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आपसे तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। वीडियो से समाप्त करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।